बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज पूरा पाकिस्तान जहां गम में डूबा हुआ है, वहीं जो है वो हर फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की सहाफ़त की दुनिया का चमकता सितारा जनाब अरशद शरीफ साहब को आज जो है वो कीनिया में शहीद कर दिया गया है। और इस शहादत के वाक़ये की इत्तलात के बाद पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस टाइम गमज़दा है और सोग में मुब्तला है। नाज़रीन, इस शहादत की इत्तला के बाद जहां पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है वो सोग में मुब्तला है, वहीं जो है वो तशवीश भी पाई जा रही है कि आया ये वाक़या कैसे रहनुमा हुआ और इसके पीछे जो छुपे हक़ाइक़ हैं वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से अरशद शरीफ को जो है वो इस तरह बैरून मुल्क जाना पड़ा अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से, और बिल आखिर उनको कीनिया में जो है वो शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़िया है कि अरशद शरीफ जो है वो हक़ के लिए लड़ रहे थे, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और यही आवाज़ जो है, यही अल्फाज जो हैं वो उनके दुश्मनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। यही वजह है कि उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई और उन्हें जान बचा कर जो है वो यहाँ से पहले दुबई फ़रार होना पड़ा। वहाँ जाके दुबई जाके जब वो क़याम पज़ीर हुए तो तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद उनको जो है वो दुबई के हकाम की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आपको जो है वो डिपोर्ट करवाना चाहती है। तो हमारे ऊपर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रेशर है, लेकिन आप क्योंकि सहाफ़ी हैं तो हम आपको जो है वो पाकिस्तान तो डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम आपको जो है वो 48 घंटों का वक्त देते हैं, इसमें आप जो है वो हमारा मुल्क छोड़ दें। उसके बाद नाज़रीन, अरशद शरीफ के पास जो है वो दूसरे सहाफ़ियों की तरह किसी के पास यूके का या अमेरिका का वीज़ा जो था वो नहीं था और दुबई से वो ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते थे। तो अरशद शरीफ के पास जो ऑप्शन बचता था वो दुनिया के मुल्क बचते थे जिन ममालिक में पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत मुयस्सर है। तो कीनिया उन चंद ममालिक में से, बदकिस्मती से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिल्कुल चंद ममालिक हैं जहाँ पर जो पाकिस्तानी शहरियों को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो वीज़ा फ्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं उन ममालिक में, और कीनिया जो है वो उन चंद ममालिक में से एक था। अरशद शरीफ ने उसका जो है वो इंतखाब किया और वो कीनिया रवाना हो गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक पिछले 1 से 1.5 माह से तकरीबन जो अरशद शरीफ हैं वो कीनिया में क़याम पज़ीर थे, लेकिन उनका ये क़याम इंतहाई खुफिया था। इस क़याम के हवाले से उनके अहल खाना के, बल्कि अहल खाना में भी आप उनकी वालदा कह लें, इसके अलावा किसी को जो है वो मालूम नहीं था कि अरशद शरीफ कहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। इवन कि उनके जो सहाफ़ती दोस्त हैं जिसमें साबिर शाकिर, इमरान रियाज़ खान, मोहित पीरज़ादा और दूसरे समी इब्राहिम और दीगर जो दूसरे सहाफ़ी हैं, उनकी भी बात जो है वो अरशद शरीफ से जब भी होती थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था, ना वो ये उनसे पूछते थे कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अरशद शरीफ तो उन ख़तरात का अंदाज़ा था जो उनके लिए पैदा हो चुके थे पाकिस्तान में भी, और जो लोग उनकी जान लेना चाहते थे उनके के हवाले से भी उनको इन्फॉर्मेशन थी कि वो उनको जो है वो दूसरे ममालिक में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अरशद शरीफ ने अपना क़याम इंतहाई खुफिया रखा हुआ था। यही वजह है वो एक ही बैकग्राउंड के साथ हमेशा अपनी वीडियो बना रहे थे, अपना वीलॉग कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे उनका यूट्यूब चैनल था, और एक ही शर्ट के साथ जो है वो हमेशा सामने आते थे सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बावजूद इंतहाई जो है वो किसी ने मनसूबाबंदी के साथ उनको ट्रैक किया। उनको ट्रैक करने के बाद जब वो कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से जो है वो तकरीबन से कुछ फासले पर बाहर एक दूसरी जगह पर किसी काम के हवाले से गए हुए थे, और जब उनकी वापसी हो रही थी तो इत्तलात के मुताबिक उनके साथ उनका दोस्त था जो गाड़ी चला रहा था, और वो जो दोस्त के साथ वो फ्रंट सीट पर मौजूद थे, और गाड़ी चलाते हुए इब्तदाई जो इत्तलात हैं उसके दौरान स्नाइपर के ज़रिए उनको
जो है वो शूट किया गया है और गोली जो है उनके सर में लगी है, जिसके बाद उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। लेकिन नाजरीन, ये बात बड़ी वाज़िह है कि इंतहाई प्रोफेशनल किलर को जो है वो हायर किया गया, क्योंकि इतने दूर से चलती हुई गाड़ी में स्नाइपर के ज़रिए हिट करना जो है वो किसी भी प्रोफेशनल का काम हो सकता है, किसी अनाड़ी जो है वो किलर का या शूटर का काम ये नहीं है। लेकिन इसके पीछे कौन से लोग, कौन से ताकतवर जो है वो लोग या अदारे आप कह सकते हैं जो है वो, या मुसलिनियन माफिया जो है वो मुलव्वस है, इसके बारे में तो जब भी कहीं साफ़ और शफाफ तहकीकात होंगी तो फिर ही पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया में कुछ खबरें इस तरह चलाएगी कि वो किसी हादसे के दौरान जो है वो शिकार हुए हैं और उसके बाद जो है वो उनकी मौत वाक़या हो गई है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ खबरें सोशल मीडिया पर ये भी चलाई गई कि वो शायद वहाँ पे जो कीनिया की पुलिस है उसने कोई ऑपरेशन किया है ड्रग माफिया के ख़िलाफ़, तो उसके दौरान जो है उनको गोली लगी और उन्होंने जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक उनका जो दोस्त गाड़ी चला रहा था, सबसे पहले उसने जो है उनके अहलखाना को घर फ़ोन करके जो है वो इतला दी, उनकी शहादत की, और उसके मुताबिक जो है चलती हुई गाड़ी में स्नाइपर के ज़रिए उनको शूट किया गया है। तो लिहाजा अब ये बात बड़ी वाज़िया है कि, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी इसको जो है वो असैसिनेशन कह रहा है, उसको मर्डर कह रहा है। तो ये बात तो बड़ी वाज़ा हो चुकी है कि अरशद शरीफ साहब का जो है वो मर्डर किया गया है। लेकिन इस मर्डर के पीछे कौन है? अगर इसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात करवाई जाती हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाती है, तो इन चीज़ों की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से हालात थे जिनमें अरशद शरीफ को जो है वो मुल्क छोड़ने पर पहले मजबूर किया गया, उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई और वो मजबूर हो गए मुल्क से बाहर जाकर खुफिया तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन वो अवामिल और वो खुफिया हाथ जो उनकी जान लेना चाहते थे वो उनके पीछे जो है वो कीनिया तक भी पहुंच गए। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बात आप ये इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो कितनी गैर महफूज है कि हम अपने इतने एक नामवर और पाकिस्तान की पहचान जो एक सहाफ़ी था, एक जो पाकिस्तान की पहचान जो किरदार था, उसकी हिफाजत भी हमारी स्टेट जो है वो नहीं कर पा रही। यहाँ पर जो है वो लोगों को उठाया जाता है, दिन दिहाड़े नंगा करके मारा जाता है और फिर उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है। कभी किसी की बोरी बंद लाश मिलती है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात इस कदर जो है वो बिगड़ चुके हैं कि किसी की भी जो जानो माल है वो महफूज नहीं है। आखिर हम यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? अगर माजी में की तरफ मुड़कर देखा जाए और साफ़ और शफाफ तरीके से तहकीकात करवाई जाए तो हर चीज़ का जो चट्टा है वो सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि आखिर पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा? और जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ का मर्डर करवाया है, आप उनकी बुज़दिली जो वो किस कदर बुज़दिल हैं, उनका वो किस कदर खौफ में मुब्तला हैं, वो किस कदर जो है वो डरपोक हैं, इसका अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं कि जो लोग किसी के अरशद शरीफ क्या करता था, उसके पास कोई वेपन था, वो कोई दहशतगर्द था, वो किसी मिलिट्री में था, वो किसी पुलिस में था, नहीं, वो क्या करता था, वो एक सहाफ़ी था, वो अपने कलम से लिखता था, वो अपनी ज़ुबान से बोलता था। और जो लोग किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज से डर जाएं, खौफज़दा हो जाएं, घबरा जाएं, जो लोग किसी के कलम से लिखे हुए अल्फाज से घबरा जाएं, डर जाएं, खौफज़दा हो जाएं, परेशानी में मुब्तला हो जाएं, तो वो लोग कितने बुज़दिल होंगे, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन सलाम है अरशद शरीफ की माँ का, उनकी वालदा को, जिन्होंने सबसे पहले अपने शोहर को जो है वो इस सरज़मीन की हिफाजत करते हुए जो है वो सुपुर्दे हाक किया। फिर उन्होंने अपने जवान बेटे को जो है जो पाक फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए शहीद हुए, उसको सुपुर्दे हाक किया। और आज उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जो है वो इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की हकूक़ की जंग लड़ते हुए जो है जिसने जामे शहादत नोश की है, उसको सुपुर्दे हाल करना जा रही हैं। सहाफ़ी बताते हैं जब वो सुबह उनके घर ताज़ियत के लिए गए तो उनकी वालदा के आँखों में आंसू जो थे, जो पानी था वो चमक रहा था, नज़र आ रहे थे। लेकिन वो इतनी मजबूत औरत हैं कि वो हौसले में थी। हालांकि सहाफ़ी ये बताते हैं कि सहाफ़ियों का जो सब्र था वो जवाब दे गया था। वो दाढ़े मार मार कर रो रहे थे, जिसमें इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा, लेकिन उनकी वालदा जो थी वो सब्र के साथ थी, मजबूत खड़ी थी। बस उनकी ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था
कि किसी भी तरीके से उनके बेटे का जो जज्बे हाकी है उसको वापस पाकिस्तान जल्द से जल्द लाया जाए, और जिस एजाज़ के साथ, जिस तकद्दुस के साथ उसकी मैयत को जो है वो सुपुर्द हाक किया जाना चाहिए, उसको वो ज़रूर हासिल होना चाहिए। तो वो जो है वो बिल्कुल हिम्मत के साथ खड़ी थी और उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपना शोर इस कौम, इस मुल्क के लिए कुर्बान किया, फिर मैंने अपना एक बेटा कुर्बान किया और आज मैंने अपना दूसरा बेटा भी जो है वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया है। और इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए उनकी वालदा ने ये बात की, जब इमरान खान उनके घर ताज़ियत के लिए आज सुबह गए, कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, आवाम के हकूक़ के लिए जान दी है। हम जो है इस जंग में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, और जहां आप हमें बुलाएंगे हम वहां पर पहुंचेंगे। तो ये है उनकी जज्बे की अक्कासी, ये है उनके जज्बे की नौयत कि अभी तक जो है वो अपने 2 बेटों को, जवान बेटों को कुर्बान करने के बाद भी वो औरत जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन लानत है उन लोगों पर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात पैदा किए, जिन्होंने अरशद शरीफ का मर्डर करवाया, जो इस सारे सानिया के पीछे मुलव्वस हैं। वो लोग कितने बुज़दिल और खौफज़दा हैं, कितने घटिया हैं, इसका अंदाज़ा तो आप लोगों ने लगा लिया कि वो एक सहाफ़ी के कलम से और उसके मुँह से निकले हुए अल्फाज से जो है वो खौफज़दा हो गए हैं। तो वो और क्या करेंगे इसका आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, जिन लोगों ने भी ये किया है उनका अंजाम जो है वो इबरतनाक होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर शय को खूब जानता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वही इंसाफ़ करने वाला है। तो लिहाजा आज वो जश्न मना लें, अरशद शरीफ का मर्डर करवाने वाले आज वो खुशियाँ मना लें, आज वो मिठाइयाँ खा लें, लेकिन बहुत जल्द उनका इबरतनाक जो अंजाम है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वो होगा। और दुनिया में जो उनका अंजाम होगा वो सारी दुनिया, वो सारी आवाम, वो सब लोग देखेंगे और वो किसी भी सूरत जो है वो अल्लाह के इंसाफ से बच नहीं सकते। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा चैनल। आज हर आँख जो है वो अखबार है, और हमारे जो जज्बात हैं उसको भी जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। और जो उनके अहले खाना के जज्बात हैं, उनकी वाइफ़ के, उन्होंने अरशद शरीफ ने जो है वो अपने पीछे 5 बच्चे छोड़े हैं और उनके घर के अंदर अपनी फैमिली का वो अकलौता सपूत थे जो अपनी पूरी फैमिली को संभाले हुए थे। उनके फैमिली में अब और कोई मर्द जो है, नौजवान जो है वो नहीं है। उनके बच्चे हैं लेकिन वो भी छोटे हैं। तो अल्लाह पाक उनके लिए आने वाली ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ, उन्हें सब्र दें, और वो जिस कैफियत से गुज़र रहे हैं, वो जिस गम से गुज़र रहे हैं उनके अहले खाना, उसको वो नाकाबिले बयान है, उसको हम जितना भी बयान करना चाहें नहीं बयान कर सकते। और इस टाइम हम लोग जिस दुख में, और पूरे सारे पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान, वो दुनिया में जहाँ भी मौजूद है पाकिस्तानी, वो जिस गम में मुब्तला है उसको भी बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात का यकीन रखिए कि अल्लाह देख रहा है और वही इंसाफ़ करने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।